कैसे एनएसआईसी में रजिस्टर करवाती है, आखिरकार एनएसआईसी होता क्या है। सो बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट बॉडीज आपसे यहाँ पर गुड्स परचेज करेगी। ये बोलता है कि गवर्नमेंट परचेजेस में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, टेंडर्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना। गवर्नमेंट दोनों से पूछेगी कि मुझे गुड्स परचेज करने किस में सेल कर रहे हो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तुष्णवाल एंड आ चुकी हूं मैं फिर से अंडर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट लेकर। आज हम देखने वाले हैं अबाउट एमएसएमईज और एमएसएमईज कैसे एनएसआईसी में रजिस्टर करवाती है, आखिरकार एनएसआईसी होता क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या बेनिफिट्स रहते हैं। पूरा एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन हम अंडर 10 मिनट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, एमएसएमईज रजिस्टर होती हैं अंडर एमएसएमईडी एक्ट 2006। ये सभी का सभी एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन हम चार्ट फॉर्मेट में देखेंगे, जो हैंड रिटन चार्ट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अंदर आपको रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन कौन रजिस्टर कराएगा? जो आपका सप्लायर है, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये रजिस्टर करा सकती है एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन में। सो ऐसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिसने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो एलिजिबल हो जाएगी एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ, इसके लिए पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। और ये सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है आपकी एनएसआईसी, सो दैट आप गवर्नमेंट परचेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट मीन्स इन सप्लायर से गवर्नमेंट परचेज करेगा। अगर आपके पास एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट आपसे परचेज करता है। ऑल्सो आपको बेनिफिट मिलता है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में। अभी ये क्या होता है? सो बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट बॉडीज आपसे यहाँ पर गुड्स परचेज करेगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। लेकिन कैसे एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, क्या प्रोसेस यहाँ पर होता है? तो ये प्रोसेस आपको चार्ट के फॉर्म में दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कौन कर रहा है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अप्लाई करेगी। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड करोगे एनएसआईसी के पास, एनएसआईसी से आगे फॉरवर्ड करेगी या तो जोनल ब्रांच में या फिर सब जोनल ब्रांच में। यहाँ पर यह आपकी यूनिट का टेक्निकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं। आपकी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद ये जोनल ब्रांच और सब जोनल ब्रांच रिकमेंड करेगी कि आपको एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। ये इंस्पेक्शन करने के बाद एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाती है एंड ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करती है एनएसआईसी को। बेस्ड अपॉन दैट एनएसआईसी के अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। एंड बिलीव मी, सिर्फ ये बेनिफिट्स वाला पार्ट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बेनिफिट्स क्या होंगे अंडर एनएसआईसी रजिस्टर। सो सबसे पहला, इशू ऑफ टेंडर सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि गवर्नमेंट परचेजेस में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, टेंडर्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना, इवन डॉक्यूमेंटेशन का भी पैसा पे नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट टेंडर सेट्स इशू हो जाएंगे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से एग्जाम्पशन है, विच मीन्स एडवांस में जो पैसा डिपॉजिट करना होता है, अर्नेस्ट मतलब एडवांस मनी आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हो जिन्होंने एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपको एग्जाम्पशन यानी कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से। और क्या, आप यहाँ पर कंसोर्टिया फैसिलिटी दे सकते हो। व्हाट इज कंसोर्टिया फैसिलिटी? कंसोर्टिया फैसिलिटी मतलब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एमएसईज मिलकर गवर्नमेंट परचेजेस में पार्टिसिपेट कर सकती। 1 2 3 ये तो दो मिलके क्या कर सकती है? टेंडर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। टेंडर मार्केटिंग मतलब गवर्नमेंट परचेजेस में पार्टिसिपेट कर सकती है। तीनों मिलकर यहाँ पर गुड्स सेल कर सकती है अगर एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन है तो। नेक्स्ट, और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है बच्चों को, दिस वन। अभी इसमें हो क्या रहा है? टेंडर पार्टिसिपेटिंग करना चाह रहे हो,
गवर्नमेंट दोनों से पूछेगी कि मुझे गुड्स परचेज करने किस में सेल कर रहे हो। नॉन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ने जो प्राइस बताई है उस प्राइस को बोला जाता है L1। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला 100 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से भी पूछेगी कितने में। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ने फॉर एग्जाम्पल बोला कि 110 में सेल कर रहे। अभी आपको तो पता है गवर्नमेंट को तो इधर बेनिफिट है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, इनका डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर अगर उन्होंने NSIC रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, गवर्नमेंट इनसे पूछेगी अगर आपका प्राइस बैंड L1 प्लस 15% के अंदर है, यानी कि L1 था 100 प्लस 15% 115 के अंडर है। येस 115 के अंडर है। 110 तो गवर्नमेंट पूछेगी क्या आप इसे रिड्यूस करके लाओगे, क्या आप इस प्राइस को ब्रिंग डाउन करोगे क्या, कितना L1 तक। तो गवर्नमेंट बोलेगी 110 को डाउन करो L1 तक, यानी कि 100 रुपीज़ तक। अगर ऐसा हो जाता है तो गवर्नमेंट इनसे 25% ऑफ द टोटल परचेजेस करती है। जितना गवर्नमेंट को परचेज करना है उसमें से 25% माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से परचेज करेगी। ये मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पर। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज प्राइस बैंड के अंदर लाने को बोला जाएगा तो 25% गवर्नमेंट उससे परचेज करेगी अगर वो L1 की प्राइस तक आ जाता है। एंड दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ NSIC रजिस्ट्रेशन। व्हाट वी हैव सीन, NSIC रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या प्रोसीजर है एंड क्या बेनिफिट्स है। बिलीव मी देयर आर चांसेस कि 3 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी चीज से आ सकता है। ओके देन दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस 10 minutes कॉन्सेप्ट। बाय।